तो कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानस माने मानसिक पुण्य अगर करो तो पुण्य तो हो जाएगा, लेकिन पाप नहीं लगता है मानस मन का। पर होता यह है कि जनरली जो मन में संकल्प करता है व्यक्ति, उसको क्रियान्वयन भी करता है। इसलिए मन से ही बचना चाहिए कि जब आप सोचेंगे वैसा ही करेंगे। तो बड़े घबरा गए श्री परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव कैसे बचे इन पापों से, इनसे बचने का उपाय क्या है। तब श्री सुखदेव जी महाराज षष्ठ स्कंध में अजामिल की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि राजन, पापी के अंदर पाप करने की क्षमता नहीं है उतनी। पापी उतना पाप ही नहीं कर सकता जितना भगवान के नाम में पाप को जलाने की शक्ति है। भगवान के नाम में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भजु सुनु सठ मना, पाई न कहीं गति। अरे चुनौती का शब्द है गोस्वामी जी का। कहते कौन ऐसा है जो भगवान का नाम लेकर के सदगति को प्राप्त नहीं हो गया। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भजू सुन सठ मना। अरे सठ मन भजो राम जी को। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलतारे घना, आभीर यवन किरा, इस सब की कथाएं हैं जितना नाम लिया है ना। आभीर यवन किरात खस शुपचादि अति अघ रूप जे, कही नाम बारिक, एक बार नाम लिया इन लोगों ने। कही नाम बारिक ते विपावन हो ही राम नमामि ते। जय हो। आइए मिश्रा जी आइए। अशोक मिश्रा जी आए हैं। ये हमारे गुरु जी के बड़े अनन्य निष्ठावान सेवक रहे। हेलो हेलो। तो सुधा जी बैठ जाइए। नाम में इतनी शक्ति है, इसीलिए इस समय वर्तमान समय में श्री प्रेमानंद जी महाराज नाम जप पर बहुत बल देते हैं और करोड़ों लोगों के जीवन को बदला भी है उन्होंने। क्यों? उनकी ही वाणी का असर क्यों पड़ता है? क्योंकि वो उतना करके कहते हैं। जो करके कहता है उसकी वाणी का असर होता है। तो नाम जप जो है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अजामिलोपाख्यान सुनाया और बोले कि अजामिल ब्राह्मण बालक था। पूर्व जीवन में तो अच्छा उसका जीवन था, ब्राह्मण का बालक था, संध्योपासन करता था। पिताजी के लिए हवन आदि के लिए समिधा लेने के लिए गया था जंगल में। वहाँ किसी स्त्री को दुष्कर्म करते हुए देखा तो उसका मन उसमें यद्यपि गृहस्थ था, विवाह हो गया था, लेकिन उसका मन आसक्त हो गया किसी दूसरी स्त्री में और फिर उसको वो ले आया घर। ये सब छूट गया उसका और फिर भयंकर व्यभिचारी हो गया, पतित हो गया, भयंकर पतन हुआ उसका। फिर तो जितने भी दुर्गुण होने चाहिए सारे दुर्गुण, शराबी हो गया, मांसाहारी हो गया, विषयगामी सब, और कई संतानें भी उसकी हो गई। अब उद्धार का कोई तरीका नहीं था। एक बार कुछ संत महात्मा उसी गांव से निकले तो गांव वालों से पूछा, शाम हो गई थी, उन्हें रात्रि विश्राम कहीं करना था। राया मेरे दोस्त को बोलता है ट्रांसप्लांट कराओ। बाल नहीं ला सकते तुम लोग? अगर आपके सिर पे फॉलिकल जिंदा है तो हम बाल ला सकते हैं, लेकिन अगर से पूछा, शाम हो गई थी, उन्हें रात्रि विश्राम कहीं करना था। तो गांव वालों से पूछा कि भाई कोई सदाचारी ब्राह्मण का घर बताओ जहाँ की भिक्षा वगैरह हम लोगों की हो सके।
तो कुछ बच्चों ने मखौल किया उनके साथ, महात्माओं के साथ, और बोले कि महाराज यहाँ अजामिल महाराज बहुत बड़े पंडित हैं, महाराज अजामिल के घर चले जाओ, उनके यहाँ आपको शुद्ध भिक्षा मिल जाएगी। तो महात्मा लोग पहुंच गए, शाम का समय था। बोले भाई अजामिल महाराज का घर यही है? तो वो जो स्त्री थी वो निकली और बोली कि ये किसने बता दिया कि अजामिल महाराज का? अरे ये तो पतित अजामिल का घर है। तो बोली कि हमें तो पता नहीं था, गांव के लोगों ने कहा कि महाराज अजामिल बड़े सत्यनिष्ठ और बड़े चरित्रवान ब्राह्मण हैं और यहाँ भिक्षा। बोले अब तो आ गए हैं तो आप तो उद्धार करके ही जाएंगे। अगर लोगों ने कहा कि अजामिल महाराज है तो अब अजामिल को महाराज बना करके ही हम लोग जाएंगे। महात्मा लोग रुक गए। तो उसने स्त्री ने सोचा, स्त्रियां स्वाभाविक रूप से सहृदय भी होती हैं और धर्मात्मा भी होती हैं। तो उसने सोचा कि अब महात्मा की सेवा करनी चाहिए, तो उसने उनकी भिक्षा आदि की व्यवस्था कर दिया। अब इतने में अजामिल आ गया, शराब और आप पी करके लुढ़कता पुढ़कता हुआ आया। ये समझ गए कि इनको देख करके बरस पड़ेगा ये, तो पहले ही जा करके, ऐसा होता है ना, शराबियों को अगर पिए हैं, अच्छे नशे में है, तो उन्हें जो बात पकड़ा दो एक बार, वही बात वो बोलते रहेंगे। तो वो समझ जानती थी उसके स्वभाव को। तो उसकी पत्नी ने पैर पकड़ लिया और कहा कि वो तो महात्मा बड़े अच्छे आए हैं, कुछ बोलना मत, बस तुम तो यही कहो कि मेरा उद्धार का रास्ता बताओ महाराज, मेरे उद्धार का मार्ग बताओ। मेरे उद्धार का 2-4 बार उसने समझा दिया। अब वही वो पकड़ लिया, आया, चरण पकड़ लिया महात्माओं का, चरणों में गिर गया, महाराज मेरा उद्धार करो, मेरे उद्धार का मार्ग बताओ, मेरे उद्धार का मार्ग बताओ। ऐसा वो रट लगा लिया उन्होंने, रोने भी लगा। पियक्कड़ जो होते हैं ना, तो कोई बात हो तो रोते भी बहुत हैं। तो है ना बाजी? तो नहीं, हमारे पड़ोस में एक थे, तो अब तो शरीर पूरा हो गया उनका, लेकिन ऐसा हमने देखा है। तो अब रोने लगा अजामिल, रोने लगा आकर के, और बोले कि महाराज हमारा उद्धार करो, हमारा उद्धार करो, हमारा उद्धार करो। तो महात्मा बड़े दयालु, और महात्माओं ने कहा कि ठीक है, अब तो तुमने जब प्रार्थना की तुम्हारा उद्धार होना ही है। बोले कि बताओ कि संतान कितनी है? बोले 11। अच्छा, तो नाम क्या है इनका? पप्पू, गप्पू, बबलू, डबलू, ये सब नाम बता दें। आजकल तो ये सब नाम होते हैं ना। तो बोले कि और बोला कि एक संतान अभी गर्भ में है माँ के। तो कहा ठीक है, अब तुम कुछ मत करना, उसका जो संतान होगी उसका नाम नारायण रख देना, इतना ही करना था, वही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। छोटे बच्चे का नाम नारायण तुम रख देना। ऐसा कहकर महात्मा लोग दूसरे दिन चले गए। अब इतना बात वो स्त्री भी समझ गई और अजामिल भी समझ गया। बेटे का नाम नारायण रखा, सबसे छोटा बेटा यही था। अब वो इतना छोटे बच्चों से प्रेम होता भी है, नारायण 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 नारायण, इधर आओ नारायण, ये क्या कर रहे हो नारायण। दिन भर भजन होने लगा उसका, नाम ही का तो प्रभाव है। दिन भर भजन होने लगा, न चाहते हुए भी भजन करने लगा। नारायण क्या कर रहे हो? नारायण, अरे खेलो मत, नारायण पढ़ने का समय हो गया, नारायण। अब नारायण नारायण होने लगा घर में सुबह से शाम तक। एक दिन क्या हुआ कि ये अजामिल की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसका अंतिम समय आ गया। तो यमदूत आए, क्योंकि जीवन भर पाप तो किया ही था इसने, अपराधी तो था ही। तो यमदूत आए। अब भयंकर यमदूतों का स्वरूप जो वर्णन किया गया है, भयंकर स्वरूप यमदूतों का, काले कलूटे बड़े बड़े आ गए। प्राणी मरने में घबराता क्यों है? मरने से घबराहट क्यों होती है? अभी सांप देख लो, डर जाओ, क्यों? सांप काटने से मर जाएंगे। सांप से भय नहीं है, मृत्यु का भय है। या और भी कोई घटना हो तो मनुष्य मरने से क्यों घबराता है? क्योंकि कई बार मर चुका है वो, और मृत्यु के कष्ट को जीवात्मा जानती है, इसलिए वो घबराता है मरने से। जब यमदूत आए
अजामिल घबराया और कुछ तो समझ में आया नहीं। उसने कहा नारायण दौड़ो, बचाओ, नहीं तो ये प्राण निकल जाएंगे, ये तो प्राण लेने के लिए आ गया। अब उसने कहा क्या कि नारायण दौड़ो, नारायण के दूत आ गए, भगवान के दूत आ गए और यमदूतों को डांट के भगाया, चलो हटो यहाँ से, तुम लोग कहाँ आ गए। तो यमदूतों ने कहा कि अरे ये बहुत बड़ा पापी है, इसको यमलोक जाना है और नरक जाने वाला है, पहले तुम यहाँ से हटो, इसके बाद बात करना। वो नारायण का नाम लेकर पुकारा है। यमदूतों ने कहा बेटे को बुलाया है, नारायण को नहीं बुलाया है। ठीक है, बेटे को बुलाया, लेकिन नाम तो नारायण लिया ना उसने। अब वहाँ यमदूतों का और भगवान विष्णु दूतों का बड़ा सुंदर संवाद है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या है। धर्म और अधर्म, क्या धर्म है? वेद प्रणहितो धर्मो, जिसको वेद ने कहा है कि ये करना चाहिए वही धर्म है। वेद ने जिस कर्म को करने का आदेश दिया है वही धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो और ह्यधर्मस्तद्विपर्यः, जिसका निषेध किया है वेद ने कि ये कर्म नहीं करना चाहिए वही अधर्म है। धर्म और अधर्म की एक शब्द में व्याख्या है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो एक शब्द में कहना हो तो यही कहा जाएगा कि जिसको वेदों ने करने के लिए कहा है वही धर्म है, और जिसका निषेध किया है ये नहीं करना चाहिए उसी का नाम अधर्म है। तो अंत में भगवान विष्णु के दूतों ने यमदूतों को भगा दिया, जाओ तुम लोग यहाँ से। यमदूत जानते थे कि हमारे मालिक ही सबसे बड़े सृष्टि के नियामक हैं। जब यमदूतों ने देखा कि कोई और आ गया तो यमदूत बड़े घबराए और जाकर यमराज से कहा कि महाराज, हम तो जानते थे कि आप ही सबसे बड़े मालिक हैं पूरी दुनिया के, क्योंकि सबका लेखा जोखा आपके पास रहता है, सबके कर्मों का, परंतु आपसे भी बड़ा कोई है क्या? बोले क्या हुआ था? सारी घटना बताया उन लोगों ने। तो यमराज ने कहा कि अरे तुम लोग वहां कहाँ पहुंच गए थे? आज से नोट कर लो, आज से सुन लो, अगर कहीं भगवान का नाम लिया जा रहा हो तो वहां से बहुत दूर तुम लोग रहना। यमदूतों को यमराज ने कहा, अपने दूतों को यह आगाह किया कि आइंदा तुम लोग कहीं जाना मत ऐसी जगह जहां भगवान का नाम लिया जा रहा हो, नारायण के नाम का संकीर्तन हो रहा हो, श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन हो रहा हो, भगवान श्री राम के नाम का संकीर्तन, वहां पहुंचना मत तुम लोग, नहीं तो इसी प्रकार से भगाए जाओगे। हमारे भी स्वामी भगवान श्रीमन नारायण, ऐसा कहा यमराज ने। तो वो जी गया।